नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन संघर्ष जो 24 फरवरी 2022 को रूसी आक्रमण के साथ शुरू हुआ, विश्व राजनीति का एक प्रमुख संकट बन चुका है। यह संघर्ष न केवल यूरोपीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाद्य सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति को भी चुनौती दे रहा है। हाल ही में 23 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर रूस को युद्ध फंडिंग करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ युद्ध के मामले में भारत अधिकतर यूक्रेन के पक्ष में ही है। जेलेंस्की का यह बयान अमेरिकी दावे के ठीक उलट है, जिसमें ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाते रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा, उन्हें लगता है कि युद्ध के मामले में भारत काफ़ी हद तक उनके पक्ष में है। साथ ही उन्होंने कहा, भारत के रूसी तेल खरीदने के मामले को ट्रंप सुलझा लेंगे। इंटरव्यू में जेलेंस्की से जब पूछा गया कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड कर रहे हैं, तो उन पर उनका विचार क्या है। इस पर जेलेंस्की ने कहा, भारत अधिकतर हमारे पक्ष में है। हाँ, एनर्जी को लेकर हमारे मन में कुछ सवाल हैं, लेकिन इन्हें मैनेज किया जा सकता है। हमें भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और यूरोप को भी भारत के साथ संबंध और मजबूत करने चाहिए। वहीं ईरान के सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि ईरान कभी भी हमारे साथ नहीं आ सकता। जेलेंस्की के यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत और चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने हाल ही में यूएन की जनरल एम्बेसी में भाषण देते हुए कहा कि भारत और चीन लगातार रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को युद्ध जारी करने के लिए पैसा मिल रहा है। यही नहीं, ट्रंप के सलाहकार तो इस युद्ध को सीधे पीएम मोदी का युद्ध बता चुके हैं। ट्रंप के एडवाइज़र पीटर नवारो ने 28 अगस्त को कहा था कि यह एक तरह से मोदी का युद्ध है, क्योंकि शांति का रास्ता काफ़ी हद तक नई दिल्ली से होकर जाता है। बता दें कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा चुका है। साथ ही यूरोपीय और G7 देशों से भी भारत पर टैरिफ बढ़ाने को कहा था। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ज़रूर तैयार करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।